जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय मां समलेश्वरी। जय बाबा धारेश्वर। जय मां रामचंडी। मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभम पाटी जी, मान्यवर सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश श्री मनमोहन सामल महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय एवं श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर केंद्र मंत्री श्री जुएल राम महोदय, मंच रे उपस्थित मंत्री परिषद साथी मान्यवर श्री सुरेश पुजारी महोदय, श्री रविनारायण नायक महोदय, डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय, श्रीयुक्त सूर्यवंशी सुरेश महोदय, मान्यवर सांसद बरगढ़ श्री प्रदीप पुरोहित महोदय, मान्यवर विधायक झारसुगुड़ा श्री टंकधर त्रिपाठी महोदय, मान्यवर विधायक संबलपुर श्री जयनारायण मिश्र महोदय, द्वितीय मंच रे उपस्थित मान्यवर मंत्री परिषद समस्त सदस्यगण, सांसदगण, वरिष्ठ नेतृमंडली, समस्त विधायकगण एवं भिसी माध्यम रे शामिल हुए देश के विभिन्न प्रांत के सारे मुख्यमंत्रीगण, केंद्र मंत्रीगण, सांसदगण एवं एठारे उपस्थित प्रिय भाई और भणी माने समस्त को जुहार नमस्कार। सेवा पक्षों की इस अमृत घड़ी में आज का ये दिन हमारे लिए एक महोत्सव का दिन है, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से झारसुगुड़ा की धरती पर मैं आपको स्वागत करता हूं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की ये पावन भूमि में आपका स्वागत है। एठारे उपस्थित लक्षाधिक भाई और भणी मानंकु मो अनुरोध करुछि, आपण माने समस्ते छिड़ा होई हाथ टेकी आनंदर सहित करताली देई एवं हुड़ाहुड़ी पकाई मान्यवर प्रधानमंत्री को स्वागत करंतु। मोदी मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारसुगुड़ा में आपकी ये कार्यक्रम विधि का विधान है, क्योंकि झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट ठीक 8 साल पहले सितंबर 22 तारीख को आपके कर कमल से लोकार्पण हुआ था। आज ये एयरपोर्ट ओडिशा, विशेष रूप से पश्चिम ओडिशा की विकास को गति दे रहा है। कुछ दिन पहले पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ आपकी जन्म दिवस पालन किया था। ये सिर्फ एक जन्म दिवस उत्सव नहीं था, ये आपकी देश के प्रति 50 साल से भी ज्यादा समर्पण भाव से सेवा करने का संदेश है। सितंबर 17 से लेकर अक्टूबर 2 तक सभा पक्षों के रूप में मनाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये हमारे लिए सभा पर्व है। आज का ये समावेश युवाओं के लिए समर्पित है। विशेष रूप से 2014 के बाद देश की युवाओं के लिए आप सबसे बड़े और सबसे यथार्थ आइकन है। देश की युवाओं के लिए आप प्रेरणा के स्रोत है,
देश की विकास के लिए आपने जो 4 वर्गों को रेखांकित किया है, उसमें युवाओं की एक विशेष जगह है। युवाओं के लिए आपने बहुत सारे योजनाएं शुरू किए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ आपने देश की सुरक्षा को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची है, वो देश की युवाओं के तन मन में एक नया जोश भर दिया है। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहलगांव में नरसंहार के बाद दुश्मन के घर में घुस के आतंकवादी और उनके आकाओं को जैसे दंड दिए हैं, वो देश की स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रभु जगन्नाथ जी के प्रति आपकी भक्ति और ओडिशा के लोगों के लिए आपकी श्रद्धा से हम सब परिचित हैं। हमारी सरकार आने के बाद आपने 7 बार ओडिशा गश्त किए हैं। पिछले साल आपके जन्मदिन पर आप ओडिशा आए थे और हमारे माताओं और बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किए थे। आज इस योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा माताओं और बहनों को सालाना 10,000 रुपये का सहयोग मिल रहा है। एक आदिवासी मां के हाथ से खीर खाकर आपने अपना जन्मदिन मनाए थे। ओडिशा वासियों के लिए आपका ये प्यार हम सबको अभिभूत किया है। परिवेश सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता के बारे में पूरा देश जानता है। पिछले साल आपने जो 1 पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किए थे, वो आज एक जन आंदोलन बन चुकी है। इस साल आपके जन्मदिन पर 1 पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत हम सितंबर 17 को 75 लाख पेड़ लगाने के लिए निर्णय लिए थे, लेकिन ओडिशा वासियों ने उस दिन 2 गुना पेड़ लगाए, यानी एक दिन में 1.5 करोड़ पेड़ लगाया गया। ओडिशा के लोग आपसे बहुत श्रद्धा और सम्मान करते हैं, ये तो हमको पता था, लेकिन इतना सम्मान करते हैं ये हम उस दिन ही पता चला। इस अवसर पर मैं पूरे राज्यवासियों को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के विकास के लिए आपका फोकस हमेशा रहा है। आपके पूर्वोदय की परिकल्पना केंद्र में ओडिशा ही है। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ओडिशा तरक्की की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जब भी ओडिशा आगमन करते हैं, राज्यवासियों के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। इस बार तो आप पार्वण के समय अर्थात नवरात्रि की अवधि में पधारे हैं। दुर्गा पूजा का महोत्सव पूरे ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये शुभ अवसर पर राज्य की प्रगति के लिए तथा व्यक्तिगत रूप में लोगों के लिए डबल बनांजा लाए हैं। अभी आपके कलकमल से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मपुर से सुंदरगढ़, ब्रह्मपुर से सूरत तक नई अमृत भारत ट्रेन, विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नई सेमीकंडक्टर पार्क, ब्रह्मपुर एमकेसीजी और बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुपर हॉस्पिटल में विकसित करना, गंजाम जिले में नई पोर्ट बेस एससीजेड बनाना और सबसे बड़ी बात, हमारे गरीब भाइयों के लिए 50,000 अंत्योदय गृह निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर भी दिया जाएगा। ये सब काम से ओडिशा की प्रगति का आधार और भी मजबूत होगा। दूसरा बनांजा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। भारत के दूसरे भाग में
लोग सामान्यतः दीपावली के समय खरीदारी करते हैं, मगर ओडिशा में ये खरीदारी दुर्गा पूजा के अवसर पे होता है। अभी ओडिशा के लोग जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ चढ़ के हिसाब ले रहे हैं। आपकी ये ऐतिहासिक कदम के लिए 3 दिन पहले समाप्त हुए ओडिशा विधानसभा की वर्षाकालीन अधिवेशन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। आज गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति सब कुछ ना कुछ बचत कर रहे हैं। ओडिशा के लोगों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपकी दी हुई मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर हम लोग अन्नदाता, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों को आह्वान दिए थे। ओडिशा में निवेश करने के लिए यही समय है, सही समय है। ये 7.5 महीने में ही ओडिशा में 84 शिल्प परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिससे 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आया है और 1,64,000 रोजगार का अवसर सुनिश्चित हुआ है। आपके दिग्दर्शन से ओडिशा आगे बढ़ता चलेगा और समृद्ध ओडिशा गठन का संकल्प जरूर पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 11 साल में आपके नेतृत्व देश को हर आयाम में नई शिखर पर ले जा रहा है। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रगति के साथ देश की सुरक्षा की गारंटी में दिशा में हमारा देश हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापन कर रहा है। देश के प्रति आपका समर्पण और सेवाभाव के बारे में यहां उपस्थित युवाओं को मैं कुछ बताना चाहूंगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी 2019 में आपने राजस्थान के चूरू में एक भावनात्मक कविता की आवृत्ति किए थे, जो आज की युवाओं को न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि अपनी जहन में बैठा लेना चाहिए। आपने कहे थे, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये पंक्ति के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देशवासी और हमारे युवाओं को ये मालूम है कि आपके नेतृत्व में भारत ना रुकेगा, ना झुकेगा। नया भारत सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। अंत में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की आपकी प्रण को साकार करने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। पूरे युवा समाज एक साथ, एक मन से आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। भारत माता की जय।